पुण्यात्माओं, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर हैं। हम इनको नहीं पहचान सके। उस समय परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, ये दास आपको वही ज्ञान आज प्रचार कर रहा है। इतना अवश्य दास पर मेहर की प्रभु ने कि हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीव संज्ञा में जन्मे इस प्राणी को सभी सदग्रंथों का रहस्य बता दिया। न हम संस्कृत से परिचित हैं और न हम किसी अरबी या फारसी किसी अन्य भाषा से परिचित हैं। इतना अवश्य किया प्रभु ने कि जो वेदों के संस्कृत के ज्ञाताओं ने जैसा भी वेदों को पढ़ा जाना, उनका अनुवाद कर रखा है हिंदी में। हम हिंदी से परिचित हैं, हम इंग्लिश से परिचित हैं और अपनी मातृभाषा जो लोकल भाषा, इससे भी परिचित है। और परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा था, जो पुराणों का, कुरानों का, बाइबल का और वेदों और गीता जी का, वो सभी अपनी साधारण भाषा वाले उस तत्व ज्ञान में अर्थात शवशम वेद में सब लिखा हुआ था। और हमें हमारे परमात्मा की विशेष कृपा हुई कि हमने उस परमात्मा के ज्ञान को सत्य मान लिया था, क्योंकि बहुत ऐसे प्रमाण हैं जो बगैर सदग्रंथों को देखे भी सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं। फिर दास ने सोचा कि हम तो मान गए और कुछ वो लोग भी मान जाएंगे जो दुखी हैं, उनको सुख हो रहा है, वो मान रहे हैं। परंतु परमात्मा, ये तो वही कहानी फिर आ जाएगी, ये तो वही बात फिर दोहराई जाएगी। जो आप आए थे 600 वर्ष पहले, लोगों को सुख हुआ तो आपके साथ थे और किसी ने बदनामी कर दी आपको जो है के बारे में ऐसे ऐसे भ्रमणाएं फैला दी, तो फिर दूर हो गए, बात तो वही रह जाएगी। तो प्रभु ने एक दिन प्रेरणा की कि प्रभु ने जो ज्ञान दिया है परमात्मा ने, ये सत्य है, इसमें नो डाउट। जो कि कबीर वाणी, गरीबदास जी के सदग्रंथ, नानक साहिब की वाणी, जो भी संत उनसे परिचित हैं, उन्होंने एक ही आवाज लगा रखी है, एक ही सुर में बोले हैं सभी। उनका एक ही वाणी का जो उद्देश्य है एक जैसा है, एक ही ज्ञान है। तो जब ऐसे महापुरुष जिनको परमात्मा प्राप्त हुए और उनको उन्होंने एक जैसा ही कहा है, कबीर अल्लाह है, कबीर हक्का कबीर है, ये धारणक रूप रहा करतार, तो फिर भगवान ये है तो वेदों में भी मिलेगा, वेदों और गीता में भी होगा, इसका जरूर वर्णन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दास के ऊपर परमात्मा रजा की सन 2000 में अचानक प्रेरणा हुई कि गीता मंगाता हूं, क्योंकि हमने जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों की, क्योंकि हम अपने परमात्मा के एक सदग्रंथ में सभी ज्ञान उपलब्ध है, सोशम वेद में, कबीर वाणी में और कबीर श्री संत गरीबदास जी के वाणी में, कबीर सागर में, कबीर साहिब की सब जो शब्दावली हैं उनमें, कबीर बीजक में। तो एक अनुवादित, वो अनुवाद किया हुआ गीता प्रेस गोरखपुर से श्रीमद् भगवत गीता वो देखी। जब उसमें देखने लगा तो पता चला कि गीता ज्ञान दाता तो कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो उस समय हम समझते थे ये कृष्ण बोल रहा है। तो ये हुआ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कृष्ण और ये अजरो अमर है, विष्णु भगवान का जो है ना सर्वशक्तिमान है, और ये कह रहे हम तो जन्म मृत्यु में हैं। फिर बहुत से ऐसे प्रमाण देखे कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। तो मन में एक उमंग सी उठी कि बनेगी बात, गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है, जिसकी तरफ गीता ज्ञान दाता भी संकेत कर रहा है। गीता जी अध्याय नंबर
18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक सदा रहने वाले लोक को प्राप्त होगा। और अपने विषय में कह रहा है कि मैं तो मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। इतना अंतर है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर 9 में कहा है, चौथे अध्याय के श्लोक 9 में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। आगे फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 25 से लेकर 32 तक उसमें बताया गया है कि कोई तो परमात्मा की साधना ऐसे करता है, कोई हठ योग से करता है, कोई देवताओं की पूजा पर आधारित है, कोई कैसे करता है। तो 7वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखना, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में अर्थात उस तत्व ज्ञान में परमात्मा के पाने की विधि भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे दंडवत प्रणाम कर, उनसे समझ, फिर जैसे वो संत कहे तू ऐसे कर। तो इसे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक 5वीं कक्षा का सिलेबस है, एक मैट्रिक यानी 10वीं तक का सिलेबस है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बीए और एमए का नहीं है। तो उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको उनसे समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, भली भांति निष्कपट भाव से उनको उनसे ज्ञान प्राप्त कर। फिर गीता, उस तत्व ज्ञान की पहचान गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई है कि ये ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका है संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको सभी अंगों सहित, भाई जड़ क्या है, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन है, पत्ते क्या है, इसके भिन्न भिन्न को विवरण देगा तो वो तत्वदर्शी संत होगा। अब देखिएगा, ये गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 1, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 और ये देखिएगा अध्याय अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ये प्रथम मंत्र है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अश्वतम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित। क्या बताया कि ऊपर को मूल जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, शाखाएं जिसकी हैं, और ये एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी संसार रूपी वृक्ष है। इसकी छंदासी यानी छोटे छोटे भाग हैं इसके, और पत्ते हैं। जो यह माने जो, तम माने उसे, वेद माने जानता है, स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, अधः शाखम, ये इन्होंने गलत अनुवाद किया है। इन्होंने क्या, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, अधः माने नीचे को, इन्होंने मुख्य कर दिया, अधः का नहीं।
ये देखिए इन्हीं की भाषा में यहां अध माने नीचे, शाखा माने शाखा, अध माने नीचे। हम अपनी तरफ से नहीं, इन्हीं ऊर्ध्व माने ऊपर, ये ऊर्ध्व ऊपर, ये यहां फिर आइए अध शाखा, ये ऊर्ध्व मूलम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को मूल वाले, यहां लिखना था ऊपर को मूल वाले, ऊपर को जड़ वाले, ऊपर ऊर्ध्व माने ऊपर, मूलम माने मूल, और अध शाखम नीचे को शाखा वाले। जैसे ये देखिएगा, ये ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को शाखाएं, ये पूरा वृक्ष देखें। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इसके छंद यानी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं ना, तो जैसे इस संसार रूपी वृक्ष के पार्ट, यानी ये तना है, ये डार है, ये तीनों शाखा हैं, ये पत्ता रूपी संसार है, जो इनको भिन्न भिन्न बताएगा स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, कबीर परमेश्वर ने स्वयं ही बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पातरोप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जड़ से बाहर, जड़ नीचे है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखिएगा, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यहां देखना, ये तना इससे ऊपर, ये अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है परब्रह्म, ये तो तना, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये इसकी मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पात रूप संसार, ये इसके पत्ते कौन है, ये संसार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, ज्योति निरंजन ब्रह्म भी कहते हैं इसको, क्षर पुरुष भी कहते हैं, और तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात रूप संसार। तो जड़ कौन रह गया, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं कबीर देव है, कबीर प्रभु। अब फिर देखिएगा इस अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर प्रथम को, ये देखना, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, यानी ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ है, ऊपर को है, और अध नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। ये एक पीपल का वृक्ष है, अविनाशी कहा जाता है, और उसके छंदासी माने छोटे छोटे भाग तथा उसके पत्ते, इन सब को यह तम वेद, वेद माने जानना भी होता है, यह तम वेद जो इस उसको जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बताई, यहां देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को, ऊर्ध्व भी लिखना हमने क्योंकि इसका भी अनुवाद होना चाहिए, ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ रूपी आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और अध शाखम नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये फिर संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद। आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर सब भागों को जानता है,
यह वेद तत्व से जानता है, वेद माने जानता है। सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो नीचे दूसरे में अध्याय श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 15 का, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तो सदगुण विष्णु तमगुण शिव, तीनों गुण रूप, ये जल द्वारा बड़ी हुई नहीं शाखाएं हैं, विषय पर वाला, ये तीनों विषय हैं, विकार हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। विषय विकारों भोग रूप कोपलों देव मनुष्य आदि, शाखा माने तरक आदि, ये नो अपना जोड़ा है। शाखा माने शाखाएं हैं, और नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर, अधः मान नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं है, इन्होंने जोड़ा है। सर्वत्र ऊपर फैली हुई है, यानी मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक में ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है, व्याप्त हो रही हैं सभी लोकों में नहीं। हाँ ऊपर कर्मा, ये देखना मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाली भी ये मुख्य मूलानी यानी मुख्य कारण है। अहम ममता और वासना रूपी जड़ें हैं, इनके मुख्य कारण हैं। और अधः मान नीचे और ऊर्ध्व मान ऊपर, सभी लोकों में नहीं व्याप्त हो रही हैं। संतानी यानी ये केवल व्याप्त हो रही हैं ऊपर। कैसे? जैसे पृथ्वी पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, और स्वर्ग लोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है। इन तीन लोकों पर रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की प्रभुता है। इनके गुणों की रेंज इनके शरीर से निकल रही शक्ति इन तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित करती है, ऊपर और नीचे। और पृथ्वी पर बोला ही जा रहा है ज्ञान, इसलिए ऊपर और नीचे कहा है। तो यहां देखिए अब अध्याय 15 का ही ये 3 श्लोक, 2 आपने पढ़ लिया, तीसरा देखो। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा यहां कहा है, स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता। ये क्या कह रहा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो मैं तुझे गीता ज्ञान सुना रहा हूं, इसमें मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं उस परमात्मा के पूर्ण सृष्टि रचना को। जैसा मैं तुझे यहाँ विचार काल में तेरी मेरी चर्चा में जो गीता ज्ञान चल रहा है, इसमें मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा, क्योंकि मुझे वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया। यहाँ देखा है नहीं पाया जाता। यहाँ देखो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरी मेरी चर्चा में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस विरोध मूलम यानी दृढ़ मूल वाले अर्थात तो उस संसार रूप सतलोक में जो कबीर परमात्मा रूपी जो भगवान है, उसको मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ यानी सृष्टि रचना को समझो, दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, वैराग्य यहां है असंग शस्त्रेण, असंग का अर्थ है काटकर, अर्थात तत्व। क्योंकि वैराग्य कब होगा? जब हम तत्व ज्ञान सुनेंगे और फिर उस तत्व ज्ञान से प्रेरित होकर हम तत्वदर्शी संतों के पास जाएंगे, तलाश करेंगे, खोज करेंगे, फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से कटेगा ये उलझेड़ा, ये उलझी हुई जो गुत्थी है उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, यानी जब वो तत्व ज्ञान समझ में आ जा, सब क्रियाओं को ठीक ढंग से समझ करे और सब संसार को मिथ्या जान के, उसके बाद क्या लिखा है काट कर चौथे अध्याय में 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में क्या कहा है ये आगे पढ़ते हैं। तत् पदम तत् ये सारा उन्होंने किया है। उसके पश्चात उससे परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। तत्व ज्ञान समझ में आने के उपरांत फिर
उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस भगवान ने संसार रचा है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी सृष्टिकर्ता नहीं है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये बातें दास को खटकी कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि वो तो परमात्मा कोई और है, उसका ज्ञान तत्वदर्शी संतों से प्राप्त करो, और मैं भी उसी की शरण हूं। फिर तो मानो खजाना मिल गया दास को। उसके बाद फिर इस श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद दास ने किया। उस तत्व ज्ञान परमात्मा के दिए हुए पूर्व जो ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था, उसी के आधार से इसका अनुवाद किया, और पुस्तक का नाम रखा गहरी नजर गीता में। इस पुस्तक को पढ़कर अब पुण्यात्मा शिक्षित वर्ग गदगद हो रहा है और तत्व ज्ञान को समझकर दास के पास आकर के परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहा है, और मानो जैसे भूलों को राह मिल जावे, जंगल में भटक रहे को कोई दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या को वही समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं, सच्चे दिल से जो ढूंढ रही हैं, उनको ये मार्ग मिल जाता है, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे हैं। पहले तो मार्ग ठीक मिला, फिर वो पुण्यात्मा जिस कष्ट के निवारण के लिए सब जगह घूम लिए, वहां 10-10 वर्ष से नहीं ठीक हुए, यहाँ परमात्मा ने 1 महीने के अंदर अंदर उनको वो लाभ देने शुरू कर दिए। परमात्मा खुद अपनी वाणी अपनी महिमा आप बताते हैं। पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा कहते भगवान के लिए तुम ना जाने कहां कहां घूम रहे थे। पर्वत पर जिसने भी जहां बता दिए वहीं पहुंच जाते थे, लेकिन उस भगवान जैसा संत मिला, उसने फिर सारे काम किए। तो वो संत, वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का ही प्रतिनिधि होता है। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। ओए होए, मेरे संत को मुझे ही मान, मेरा ही स्वरूप समझ, क्योंकि उस परमात्मा की शक्ति उसी दास के माध्यम से आगे प्रसारित होती है। प्रभु का ये नियम है। तो पुण्यात्माओं, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है जो आपको परमात्मा की शरण, आपका कोई बहुत ही पुण्य उदय हुआ है कि ऐसे गोरकल युग में और आपको भगवान मिलने जा रहा है। पुण्यात्मा रास्ता मिल गया तो भगवान मिल गया। हमने अपने घर का नक्शा देखा और अपने घर की तरफ हमें और मैप से मिल गया, तो हम निर्भय होकर चल पड़े कि अब हम सही चल रहे हैं तो घर पहुंचेंगे। जब तक हमें दिशा ठीक नहीं थी, हम चल भी रहे थे, साधनाएं भी कर रहे थे, रास्ते में भटक भटक के वहीं रह जाते थे, वहीं रात हो जाती थी, पड़े रहते थे, यानी हमारा जीवन मनुष्य का समाप्त हो जाता था। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ना तो बार बार मनुष्य जन्म मिला करता है, और मनुष्य जन्म मिल जाती तो तत्व ज्ञान नहीं मिला करता। और अब भी आप पीछे रह जाओगे तो आप फिर बहुत पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।